हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन का ये 36 नंबर का वीडियो है। 35 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सारे ही वीडियोस आप लोग रिवाइज कर लीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 2-3 दिन से अभी वीडियोस नहीं आ पाए हैं क्योंकि मैं अपने फैमिली फंक्शन में बिजी थी, तो उसके लिए सॉरी। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जिसको लेना थी उन लोगों ने ले ली है। आप लोग मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिए, या जिसको भी चाहिए है तो मैं उसको, क्योंकि पीडीएफ पेड है, 100 रुपये में रहेगी। अभी 50 पीडीएफ रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग 50 भी ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी 100 पीडीएफ रहेंगी, तो 100 रुपीज़ की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023, ठीक है। तो ये जीता है भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। और कहाँ पर हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप? ये हुआ है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो भुवनेश्वर में हुआ है और फाइनल में लेबनान को हराया है। तो किस देश को हराकर जीता है इंडिया ने? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेबनान को हराकर जीता है। ये इसका 3rd एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है। तो 4th नेशनल वाटर प्राइज 2022 में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार, ठीक है। तो सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसमें नेशनल जल प्राइज में? तो ये है गंजम जिला, उड़ीसा का गंजम जिला, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित होता है। पानी के महत्व के बारे में जागरूकता एवं जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। स्टेट पूछा जाए तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। स्टेट अगर पूछा जाए जल पुरस्कार में तो ये है एमपी, ठीक है, जो कि हमारा एमपी है। मैं एमपी से ही हूँ। और अगर जिले डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए तो उड़ीसा का गंजम जिला, ठीक है। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय जो मिला है, लोकल बॉडी, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी, अगर उसमें टॉप पर है चंडीगढ़। और ग्राम पंचायत है तेलंगाना की भद्राही, ठीक है। तो आपसे या तो डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे या फिर स्टेट पूछेंगे, ठीक है। तो एमपी और गंजम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा बना है? ठीक है। तो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो है विश्वसनीय डिजिटल जो कौन सा है, तो ये है डीडी इंडिया, ठीक है। तो डीडी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी इंडिया और आकाशवाणी को रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है, ठीक है। तो सबसे अच्छी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी की होंगी, विश्वसनीय है, इस पे आपको गलत न्यूज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार, इन गांधी शांति प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को, यूपी की है गीता प्रेस गोरखपुर। कहाँ से पब्लिशर्स कहाँ के हैं? ये यूपी के। और ये चूंकि अभी विवादित में भी आ गई है, काफ़ी डिबेट चल रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। गीता प्रेस जो है वो 100 साल पुरानी संस्था है, ठीक है, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। गीता प्रेस को ये पुरस्कार अहिंसक एवं दूसरे गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, ठीक है। जो इसके ग्रंथ या जो बुक पब्लिश होती हैं वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस लाने में इम्पोर्टेंट है। गांधी शांति प्राइज दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर यूपी को, ठीक है। फर्स्ट जो है गांधी शांति प्राइज किसको दिया गया था? जूलियस नेरेरे को, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फादर्स डे कब मनाया गया? तो ये तो सभी ने मनाया होगा, आपको पता होगा, फिर भी मैंने डाल दिया है 18 जून को, ठीक है। तो जून तो नहीं पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाता है कि जून के 3rd संडे को, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, तीसरे रविवार को मनाया जाता है। सभी ने सेलिब्रेट किया है, सेलिब्रेटिंग द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ आवर लाइव्स। नेक्स्ट है, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए
अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल को किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, तो अरुण है तो अरुणाचल प्रदेश, इससे तो हो ही जाएगा आपका। अरुण पोल ऐप और ई विजिलेंस पोर्टल, ठीक है, ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट। नेक्स्ट है 15वें यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? ठीक है, यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूरोप का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किस इंडियन राइटर को मिला है? ठीक है, तो ये है अरुंधति राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं और ये पूछी जाती हैं जब ये करंट में रहती हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप याद रखनी है। यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अरुंधति राय को मिला है 2021 में प्रकाशित उनकी बुक आज़ादी नामक निबंध संकलन के लिए। ठीक है, इनका ऐसे है आज़ादी, इस पे इन्होंने संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। ठीक है, आज़ादी का इन्होंने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया है। नेक्स्ट है अरुंधति राय का नाम याद रखेंगे और इनका नोवेल इनके ऐसे का नाम याद रखेंगे आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? ठीक है, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, यूपी के योगी जी ने, ठीक है, जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। अब वहाँ पे जेलों को यूपी में सुधार गृह बोला जाएगा। ठीक है, कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं और यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगर आप यूपी से हैं तो भी और नहीं भी हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के ये हो गया है, दोबारा से आ गए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF 1000 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बन गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन जो है कपल है ये लोग, फर्स्ट इंडियन जोड़ी है, इन्होंने मेल वाला, ठीक है, मेल का पेयर्स में युगल वाला जीता है द बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन। तो किस में जीता है? इंडोनेशिया ओपन में। ठीक है, किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो एस सात्विक और चिराग, सात्विक चिराग 2-3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। बैडमिंटन इंडोनेशिया ओपन उन्होंने जीता है और ऐसा जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। तो चिराग शेट्टी या सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसको हराया है? मलेशिया के प्लेयर्स को जो है शटलर्स को हराया है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इंडिया के हैं दोनों, इन्होंने मलेशिया के उनको हराया है प्लेयर्स को, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की ग्रैमी प्राइज विजेता के साथ मिलकर अबंडेंस ऑफ मिलेट्स नामक गीत लिखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोदी जी ने किस भारतीय अमेरिकी मूल की ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर अबंडेंस ऑफ मिलेट्स नामक गीत लिखा है? ठीक है, मोदी जी ने पहली बार गीत लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय मूल की ग्रैमी प्राइज विनर है ये फाल्गुनी शाह। ठीक है, फाल्गुनी शाह ने, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस बार मनाया जा रहा है, ठीक है, UN भी मना रहा है, तो मोदी जी ने मिलेट्स के ऊपर गीत लिखा है, इससे आपको याद रहेगा ये अबंडेंस ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये गीत का नाम है। गीत मुंबई में जन्मी गायिका एवं गीतकार फाल्गुनी शाह एवं उनके पति गायक गौरव ने साथ में मिलकर गाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में आयोजित होने वाले, आज की PDF में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं और सारे ही क्वेश्चन ये इस PDF से ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज पूरे सीजन में, अब किस एपिसोड में पूछे जाएंगे ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ इसी PDF से। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? ठीक है, तो गोवा में नेशनल 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे ये भी पूछ सकते हैं, तो गोवा में हो रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका मस्कट क्या है? शुभंकर मतलब मस्कट, तो ये रखा गया है मोगा। आप इसकी फोटो देख लीजिए। इस तरह से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा
किया जाता है? नेशनल गेम्स कौन आयोजित करता है? भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सतत विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो सतत विकास कार्य मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है, समझौता किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा UNSDCF। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्लाइमेट फंड है, इससे रिलेटेड देश के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप के इस रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना रखना है, डिटेल नहीं जाना है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनेगा KBC में, तो वो बनेगा संयुक्त, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक है, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है मिस्र ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है मिस्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA नेशंस लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल का UEFA नेशंस लीग ये जीता है स्पेन ने। ठीक है, तो किसने जीता बस वो याद रखेंगे, और जो चीज़ इंडिया ने जीती उसका उपविजेता भी आपको याद रखना है कि किसको हरा कर जीता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाता है, जिससे आपके काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में CSNFSI एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निदेशकों का 25वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, एशिया प्रशांत मतलब इंडो एशिया पैसिफिक। ठीक है, एशिया पैसिफिक सुपरविजन डायरेक्टर्स जो हैं, इनका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है, जून 2023 में ग्रैमी अवार्ड 2024 में किन नई श्रेणियों को जोड़ा गया है? ठीक है, 2024 के लिए 2024 के लिए ग्रैमी अवार्ड्स में कौन सी नई 2 कैटेगरी जो है ऐड की गई हैं? तो इसमें की गई है सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग एंड सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम। ठीक है, तो ये जो है अब 3 नई श्रेणियां जो है रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा जोड़ी गई हैं ग्रैमी अवार्ड में। अब इनमें भी ग्रैमी अवार्ड दिया जाएगा, अफ्रीकी संगीत, पॉप डांस रिकॉर्डिंग और जैज एल्बम, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम, इन तीनों के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश की संसद ने कंसेंट की आयु को 13 से 16 वर्ष तक बढ़ा दिया है? ठीक है, तो ये जापान की संसद ने हाल ही में कंसेंट की आयु को 13 ईयर से लेके 16 ईयर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज नामक बुक को किसने लिखा है? ठीक है, तो ये सतीश चंद्रा की बुक है, लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये सतीश चंद्रा ने लिखा है अपने IFS की 4 दशकों के बारे में बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, 2023 में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भाग लिया? ठीक है, तो ये लिया है फ्रांस ने। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित सॉरी ये कट रहा है थोड़ा सा, NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, बस आप याद रखिए एनिमेशन फेस्टिवल। ठीक है, तो भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, तो ये कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा। देखो, एक होता है इरडा, ठीक है, तो वो है इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी वाली एजेंसी। ठीक है, और ये है अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी वाली। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कहाँ पर आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया है?
ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है? इरेडा की अक्षय ऊर्जा वाली ये हुई है म्यूनिख जर्मनी में। इसमें इंडिया ने जो है पार्टिसिपेट किया है। तो इरेडा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, तो G20 जो है, क्योंकि इस बार इंडिया में हो रहा है, होस्ट कर रहा है इंडिया, तो G20 की अलग अलग हो रही है, कल्चर वाली खजुराहो में, ऐसे तो आपको ध्यान रखना है। तो ये टूरिज्म वाली बैठक है। ठीक है, ये टूरिज्म की पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है, देखो टूरिस्ट प्लेस से गोवा याद रखना, तो गोवा में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? सॉरी, ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुआ, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटागन पेपर्स के प्रसिद्ध विसल ब्लोअर डेनियल एल्सवर्थ का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पेंटागन से पहले भी केबीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पेंटागन पेपर्स जो है वही चर्चा में थे पिछले साल, उसके एक विसल ब्लोअर से उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, उस पर बात उठाते हैं रहते हैं ये मुद्दा। तो डेनियल एल्सवर्थ, इनका अभी निधन हो गया है, हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं, ये आप याद रखेंगे। तो पेंटागन यदि आपको पता है, ठीक है, तो वो भी आपको हो जाएगा कि पेंटागन अमेरिका में। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में कौन सा देश 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में फिर से शामिल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जुलाई 2023 में 4 साल के लिए, अभी यूनेस्को से अलग हुआ था तब भी केबीसी ने पूछा था और अब फिर से ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए फिर से केबीसी में आएगा। ठीक है, और तो 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। तो यूनेस्को में अमेरिका फिर से शामिल होगा। यूनेस्को ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह के आरोपों के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई में एजेंसी में फिर से शामिल होगा। ठीक है, अभी ये बाहर हो गया था, इजराइल के खिलाफ जो है वो बोलता था, इस वजह से। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं पीएन वासुदेवन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यूनेस्को में अमेरिका शामिल हुआ है। आज की पीडीएफ में 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेंटागन पेपर्स के विसल ब्लोअर डेनियल एल्सवर्थ कहाँ के हैं? ठीक है, G20 पर्यटन समूह की बैठक गोवा। ठीक है, और इसके साथ ही ग्रैमी, सॉरी वो वाला क्वेश्चन था ना, एक सेकेंड, हाँ, गीत जो लिखा हुआ था, फुटबॉल टूर्नामेंट नेशंस लीग जो हुआ है वो स्पेन ने जीता है और स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है मिस्र ने। बस ऐसा शॉर्ट में आप याद रखेंगे, लास्ट फाइनल रिवीजन ऐसे कर लिया करो एक बार पूरा पढ़ने के बाद, जिससे आपका दिमाग में अच्छे से रह जाएंगी चीज़ें। और नीति आयोग ने किसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड समझौता किया है? तो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर। ठीक है, और गोवा में हो रहे हैं नेशनल गेम्स और इसका मस्कट है मोगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह के साथ मोदी जी ने ये अबंडेंस ऑफ मिलेट्स नामक गीत को लिखा है। तो ये समराइज हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन जीता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, गुड नाइट।